हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। 8वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर है। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? जो छोटे हों। और छोटे कितने? ऐसे जीव जिन्हें हम सामान्य आंखों से बिना किसी उपकरण के नहीं देख सकते, ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कई बार स्कूल में आप टिफिन भूल करके आते हो और छुट्टी के एक दिन के बाद आप जाकर के देखते हो तो उसमें रुई जैसी संरचनाएं होती हैं। वो संरचनाएं वास्तव में रुई जैसी या रुई नहीं होती। उनको अगर हम आवर्धक लेंस से, जिसके माध्यम से हमें मोटे अक्षर दिखाई देते हैं, या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो वो वास्तव में एक सूक्ष्म जीवों का समूह होता है। ऐसे जीवों को ही सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर हर जगह व्याप्त हैं। सूक्ष्म जीव दलदल में रहते हैं, सूक्ष्म जीव जल में रहते हैं, सूक्ष्म जीव जमीन में रहते हैं, सूक्ष्म जीव हवा में रहते हैं, सूक्ष्म जीव निर्जीवों में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, सूक्ष्म जीव सजीवों में रहते हैं, हमारे अंदर भी रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक तरह से देखा जाए तो हर जगह व्याप्त हैं। सूक्ष्म जीवों के मूलतः 4 वर्ग हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिएगा। सूक्ष्म जीव, पहला जो उसका वर्ग है जीवाणु। सामान्यतः सूक्ष्म जीव जीवाणु कहा जाता है। ऐसे जीव जो अणु के माध्यम में हो, छोटे हों, उन्हें जीवाणु कहा जाता है। दूसरा वर्ग इसके अंदर आता है कवक। जैसे अभी अभी आपको उदाहरण दिया था, ब्रेड के ऊपर जो संरचनाएं रुई की जैसी उभरती, उन्हें कवक कहा जाता है। वो कवक की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा इसका वर्ग है प्रोटोजोआ। और चौथा इसका वर्ग है शैवाल। नीले हरे शैवाल आपने देखे हो कभी तालाब में या कहीं पानी जहां पर काफी दिनों से इकट्ठा हो, काई नुमा संरचनाएं जम जाया करती हैं, वो वास्तव में शैवाल हुआ करते हैं। वो जीवाणु है एक तरह से। और सूक्ष्म जीवों में ही एक वर्ग और आता है, विषाणु। लेकिन सूक्ष्म अवश्य है यह, लेकिन सजीव न होने के कारण इसे अलग रखा जाता है, विषाणु कहा जाता है। यानी विष का अणु सजीव और निर्जीव के बीच की संरचना है। आजकल आप सुन रहे होंगे कोरोना का देश में बड़ा भयंकर प्रकोप है। वह वास्तव में कोई सूक्ष्म जीव न होकर के एक विषाणु है, एक निर्जीव विष का अणु है जो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। और केवल कोरोना का ही नहीं, खसरा, चेचक, खांसी, जुकाम आदि रोग भी वायरस के कारण, इसको वायरस भी कहा जाता है, इसी विषाणु के कारण ही होते हैं। और ये हमारे जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, ये प्रकृति के अंदर सजीव, निर्जीव, जल, दलदल, थल, आकाश हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन विषाणु या वायरस केवल परपोषी जीव जंतुओं में या पादपों में पाया जाता है। परपोषी का अभिप्राय ऐसे सजीव जो दूसरों से भोजन ग्रहण करते हों, उनके अंदर ही पाया जाता है। स्वतंत्र इसका अस्तित्व अधिक नहीं होता। सूक्ष्म जीवों के बारे में कई बार ये भ्रांतियां होती हैं कि ये बहुत अधिक ठंड हो वहां पर नहीं होते, बहुत अधिक गर्मी हो वहां पर नहीं रहते। लेकिन सूक्ष्म जीवों के अलग अलग वर्गों के कारण यह बहुत अधिक उष्णता वाले स्थान, गर्मी वाले स्थान पर भी हो सकते हैं और बहुत अधिक ठंडे स्थानों पर भी हो सकते हैं। लेकिन इनके पनपने के लिए, उभरने के लिए बहुत नमी और आर्द्रता वाला वातावरण इनके लिए बहुत उपयुक्त होता है। इन सूक्ष्म जीवों की एक और विशेषता है, कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव समूह में रहते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव अकेले भी पाए जा सकते हैं। जैसे हमने कवक देखी थी, वो हमेशा समूह में मिलेगी। हमारे जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि भी समूह में मिलते हैं। लेकिन अमीबा जो अतिसार फैलाता है, वो स्वतंत्र रूप में भी अस्तित्व में पाया जाता है। कवक और जीवाणु अपने समूह में मिलते हैं जहां भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों की संरचना कैसी होती है, इसको जानने के लिए हम हमारी पाठ्य पुस्तक में जो चित्र बने हुए कुछ उनको देखते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में आप देख रहे होंगे
चित्र 2.1 इसमें कुछ जीवाणुओं के चित्र हैं। जो पहला जो चित्र है सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ये चित्र जो है बड़े करके आवर्धित करके आपके सामने दिखाने के लिए, समझाने के लिए इसमें छापे गए हैं। तो हम इनको देख करके ये न माने कि इसी आकार के होते होंगे। तो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने पर जो जीवाणु दिखाई देते हैं उन जीवाणुओं की दो संरचनाएं, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु, उनके चित्र हमारी पाठ्य पुस्तक में 2.1 में है। और 2.2 में कुछ शैवाल के चित्र दिखाए गए हैं। पहला जो शैवाल है कैलोमाइडोमोनास, कैलोमाइडोमोनास आप देख रहे होंगे, एक गोल गोल जीवाणु और उसके सर पर 2 बाल से उगे हुए हैं, सींग से उगे हुए हैं। और दूसरा जो चित्र दिखाया गया है जो शैवाल है वो स्पाइरोगायरा का चित्र आप देख रहे हैं। और तीसरा 2.3 बिंदु में जो चित्र दिखाया गया है अमीबा की अभी मैंने आपको एक खासियत बताई थी, अमीबा अकेला भी जीवन यापन कर सकता है, स्वतंत्र रूप से भी रह सकता है, जो अतिसार फैलाता है। उसके बाद अगला जो चित्र है प्रोटोजोआ में पैरामीशियम का चित्र आप देख रहे हैं। उसके बाद 2.4 में कुछ कवक के चित्र दिखाए गए हैं। राइजोपस कवक का चित्र है, पेनिसिलियम एक कवक का चित्र आपके सामने है, और एस्परजिलस ये 3 कवक के चित्र दिखाए गए हैं। उसके बाद चित्र 2.5 में आपको विषाणु के चित्र दिखाए गए हैं। विषाणु की आकृति आपको देखने में ऐसी लग रही होगी जैसे मानव निर्मित। और अभी अभी आपको बताया था कि विषाणु निर्जीव और सजीव के बीच के इनका आचरण निर्जीव होता है। अगर कोई दवाई, एंटीबायोटिक, अगर हम प्रतिजैविक पदार्थ देते हैं, दवाइयों का असर इनके ऊपर नहीं होता, क्योंकि दवाइयों का असर केवल सजीवों के ऊपर होता है। वो ग्रहण करती हैं, उनका पाचन करती हैं, निर्जीव कुछ ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए इसके ऊपर दवाइयों का बहुत कम प्रभाव होता है, न के बराबर प्रभाव होता है। तो ये कुछ विषाणु दिखाए गए हैं। तो आपको बताया था कोरोना भी एक प्रकार का विषाणु है, इन्हें अंग्रेजी में वायरस कहा जाता है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र भी हैं, शत्रु भी है, जैसा कि हमारा इस पाठ का शीर्षक है। शत्रु किस लिए कहा गया कि ये कुछ सूक्ष्म जीव हमारे बीमारियां फैलाते हैं, ये हानिकारक होते हैं। जैसे जीवाणु टाइफाइड, क्षय रोग आदि बीमारियां फैलाता है। सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को इन कुछ सूक्ष्म बिंदुओं को याद रखना है। परीक्षा में प्रश्नों के रूप में अधिकांश ये ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में सारिणी रूप में भी दिया गया है कि कौन से सूक्ष्म जीव से कहाँ कौन सा रोग फैलता है। तो जीवाणु टाइफाइड और क्षय रोग आदि फैलाते हैं। टाइफाइड जिसे छोटी माता कहा जाता है, क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। कवक ये हमारे गेहूं आदि फसलों में कुछ रस्ट फैलाते हैं, फसलों को नष्ट करते हैं। और हमारे भोजन का विषाक्तन, भोजन को खराब करना, भोजन विषाक्तन में भी कवक की भूमिका होती है। प्रोटोजोआ अतिसार, मलेरिया आदि फैलाते हैं। और हमारे शैवाल भी कई बीमारियों को फैलाते हैं, साथ साथ मित्र भी हैं, जल के शुद्धिकरण में बहुत बड़ी इनकी भूमिका होती है। और विषाणु खसरा, चेचक, खांसी, जुकाम, कोरोना आदि बीमारियां फैलाते हैं। क्या सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु ही होते हैं? नहीं, सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत अच्छे मित्र भी हैं, वो हमारा लाभ भी करते हैं। सूक्ष्म जीवों से हमें क्या क्या लाभ हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं।